कैलाश शिखर रम्य भक्ति संधान नायकम प्रणम्य पार्वती भक्त्या शंकरम प्रय पृच्छत। कैलाश शिखर के रमणीय वातावरण में भक्ति तत्व के अनुसंधान में अग्रणी माता पार्वती ने भक्ति भाव में आनंदित होकर भगवान शिव से प्रश्न किया। नमो देव देवेश परात्पर जगत गुरु सदा शिव महादेव गुरु दीक्षाम प्रदेहि में। कि आप मेरे पति हैं, प्रियतम हैं, आप ही देव देवेश हैं, देवाधिदेव हैं, परात्पर जगत गुरु हैं, सदा शिव। मैं आज आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मुझे गुरु दीक्षा दें। पार्वती माता गुरु दीक्षा के लिए जब प्रार्थना करती हैं तो वो क्योंकि आदि शक्ति हैं, आदि शक्ति जिज्ञासा तप साधना करने के बाद अपने पति को ही गुरु के रूप में चुनती हैं और उनसे कहती हैं कि आप मुझे गुरु दीक्षा दें, जिससे मैं ये जान सकूं कि आप क्या हैं, गुरु क्या है, और इस संसार में इंसान को कैसे रहना चाहिए, क्या साधना करनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि पार्वती तुम मेरा अपना ही स्वरूप हो और तुम इस समय जो इस तरफ आने के लिए उत्सुक हुई हो गुरु मंत्र लेने के लिए, तो ये तुम सारे संसार के कल्याण के लिए ही लोगों को आदर्श उपस्थित हो सके कि चाहे कोई भी हो दुनिया में, कितनी भी बड़ी शक्ति हो, उन्हें गुरु से जुड़ना चाहिए। तो भगवान ने कहा तो सुनो, गुरुम बिना ब्रह्म नान्यत सत्यम सत्यम वरानने। गुरु के बिना ब्रह्म की प्राप्ति संभव नहीं होती। और ऐसा समझ लीजिए कि गुरु ही ब्रह्म है, गुरु के बिना ही किसी की भी गति नहीं होगी। क्योंकि जैसे जीवन में माता चाहिए, पिता चाहिए, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में गुरु भी चाहिए। सब रिश्तों से बढ़कर ये महत्वपूर्ण रिश्ता है। इस रिश्ते से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी को गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलकर हर दिन अनुशासित होकर अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि गुरु के समीप हर व्यक्ति को जाना जरूर चाहिए, लेकिन किस भावना से? कहते हैं यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसे किसी व्यक्ति की भगवान के प्रति भावना होती है, यस्य देवे पराभक्ति, जिसकी देवता में अगाध श्रद्धा हो, यथा देवे तथा गुरु, वैसे ही गुरु के प्रति भी भक्ति रखिए। क्योंकि तभी आपके जीवन में शास्त्र का सही ज्ञान प्रकट होगा। भगवान स्वयं गीता में ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को गुरु के पास में जाना चाहिए। गुरु के पास जाए, सेवा करे, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात करने का ढंग भी आना चाहिए। प्रणिपात होता है दंडवत प्रणाम करना, और सेवा के द्वारा गुरु को प्रसन्न करना और ठीक ढंग से जिज्ञासा करना।
सही ढंग से पूछना आना चाहिए गुरु के पास। उपनिषदों ने इसको इस तरह से कहा, तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत। परब्रह्म की प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो वेदों का ज्ञान जिसे पूरी तरह से ज्ञान में जो मर्मज्ञ है और उस ज्ञान के अनुरूप जिसने साधना करके कृपा पाई हो, ऐसे गुरु के पास समित पाणी, हाथ में समिधाएं लेकर श्रद्धा भाव से, समर्पण की भावना से जाना चाहिए। समिधा जो हवन में डाली जाती ना लकड़ियां, उसको समिधा बोलते हैं। तो समिधा जैसे होती है वैसे 3 समिधाएं लेकर जाए और कहे कि मन से, वचन से, कर्म से मैं पूरी तरह से आपके ज्ञान अग्नि में प्रज्वलित होकर, ज्ञान से जागृत होकर आप में ही पूरी तरह शरणागत होना चाहता हूं। कि जैसे अग्नि में समिधा डाली जाए तो वो अग्नि जैसा रूप धारण कर लेती है, कि मैं भी आपका रूप धारण करने के लिए, अपना दिया जलाने के लिए आया हूं, आप मुझे स्वीकार करें। मतलब गुरु के प्रति समर्पित होकर जैसे गुरु बैठाए, जैसे चलाए, जैसे कराए, वो सब व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि गुरु भी ज्ञाता भी होना चाहिए। तो यहाँ वेद आदि शास्त्रों का ज्ञाता कहा गया है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ हो, श्रोत्रिय हो, ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि वे लोग जो भेष बनाकर बैठे हुए हैं, तो वेश में तो दिखाई देता है कि गुरु हैं, लेकिन अंदर से तो गुरु नहीं है। तो ऐसे लोग जो है भटकाने का काम करते हैं। और ये ध्यान रख लेना, कोई किसी को गलत रास्ता दिखा दे, हो सकता है आगे जाके आदमी भटक कर फिर किसी से पूछ कर वापस आकर सही मंजिल पर चला जाए। लेकिन अगर धर्म के मार्ग में किसी ने किसी को भटका दिया तो उस बेचारे के तो जन्म जन्मांतर खराब हो गए। इससे बड़ा तो कोई गुनाह दुनिया में नहीं होता। सबसे बड़ा गुनाह यही होता है किसी को जन्म जन्मांतरों के लिए भटका देना, गलत राह पर डाल देना। दुनिया में ज्यादातर ये हो रहा है। जिब्रान ने लिखा, बड़ी अलग अलग तरह की कथाएं लिखी जिब्रान ने। तो एक जगह उसने वर्णन किया कि एक व्यक्ति दुनिया को स्वर्ग का रास्ता दिखाता था कि आओ तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाता हूं, जीते जी स्वर्ग प्राप्त कर लोगे। तो किसी को भी वो पकड़ लेता था। कोई भी मंदिर में जाता दिखाई दे ना, उसी को जाकर पकड़कर बोलता था, इतने दिनों से मंदिर में आ रहे हो, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा, चलो मेरे साथ, अभी मुक्ति, अभी गति, अभी सदगति, अभी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, मैं मिलवाता हूं, नहीं तो ये ड्रामा बंद करो। अब लोग जो है उसकी बात सुनते ही रुक जाएं और उससे कहें कि भाई कैसे करोगे? बोले बस मेरे साथ चलो, अभी तुम्हें साधना सिखाते हैं, तुम्हें जो है पहाड़ों में ले जाते हैं, तुम्हें नदी किनारे ले जाते हैं, तुम्हें गुफा में ले जाते हैं। तो आदमी तो सब के सब जो है बिजी होते ही हैं। तो लोग 5-10 रुपए उसको, 20-21 रुपए, कोई 50, कोई 100, कोई 200 दे और ये कहे भैया आज तो नहीं, आपको देख लिया तो कभी न कभी जब समय होगा तो आपके साथ बैठेंगे, अभी तो आप ये दक्षिणा रखिए। तो लोग उसे पैसे दे दें, उसका काम चले, वो किसी न किसी को रोज पकड़ के खड़ा हो जाए। धंधा चल रहा था उस बेचारे का। एक दिन उसको असली वाला शिष्य मिल गया, असली वाला। जैसे इसने कहा स्वर्ग का रास्ता दिखाता हूं, बोले मैं तो आपको ढूंढ ही रहा था महाराज, आप कहाँ थे, मिल गए, बहुत अच्छा। अब बताओ किधर चलना है? अब इसे लगा कि ये तो सुबह सुबह बोर्नी का टाइम है, मुझे लगता था कुछ पैसे मिलेंगे, ये तो आदमी खराब मिल गया। बोला चलो महाराज जहां चलते हो मैं साथ चलने को तैयार हूं।
तो बोले तुम्हारे पास फुर्सत है पूरी? बोले साहब फुर्सत ही फुर्सत, हमें कुछ करना नहीं। कोई काम धंधा नहीं करते हो? बोले काम धंधा करते थे, आज से सब बंद। आज तो आप मिल गए ना गुरुजी, बस चलते हैं आपके साथ। अब ये बोला बड़ा चिपकू आदमी है, पीछा नहीं छोड़ेगा, बड़ी मुश्किल हो गई। बोले देखो भैया ये मार्ग जो है कठिन है, मैं पहले बता देता हूँ। इसमें गर्मी सर्दी सहनी पड़ती है, कांटों पे चलना पड़ता है, उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलना पड़ता है, बहुत तप करना पड़ता है। बोले महाराज बिल्कुल कर लेंगे, आप चिंता ना करो, आप तो बस एक बार बताओ, जैसे आप चलोगे वैसे हम चलेंगे। चलो चलते हैं। अब ये अपने कान खोजाए और ऐसे ऐसे करे, भैया तुम कल भी आ सकते? बोले नहीं महाराज कल का क्या पता किसी को, आज ही चलेंगे। अब इसे घबराहट होने लगी। बोले पहाड़ों पे जाना पड़ेगा। बोले महाराज पहाड़ से भी ऊपर कोई सातवां आसमान हो, मैं वहां जाने को तैयार हूं। अब इसे लगा कि इससे जान कैसे छुड़ाए, बहुत मुश्किल हो गई। ये तो गुरु को कंटाल मिल गया है, इससे कैसे पीछा छुड़ाए। वो बार बार कहे कि कभी हो सकता है कि तुम्हें दलदल में खड़ा होना पड़ेगा, कभी कहे पानी में खड़ा होना पड़ेगा, कभी कहे रेत में खड़ा होना पड़ेगा। बोले महाराज मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, आप चलिए। अब ये चुपचाप बैठा रहा, बोले नहीं कुछ भी। जब देखा गुरु कुछ बोल ही नहीं रहा, तो इसने उसको हिलाया, हिला के बोला ऐसा महाराज अगर आप नहीं चलना चाहते मुझे ही रास्ता बता दो, मैं अपने आप चला जाता हूं, मैं अपने आप करता हूं। बोले भैया जब तक तू नहीं मिला था मुझे भी स्वर्ग का रास्ता पूरा पूरा पता था, हाँ तो मैं भी बोल गया, तो जान छोड़। समझ में आ गया आपको? बस इस तरह के लोग आपको मिलेंगे, जिसके कारण क्या होता है, आदमी गोल 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 घूमते घूमते पूरी जिंदगी हो गई, कहीं कोई तरक्की नहीं हुई। खूब घंटे घड़ियाल बजा लिया, माला वाला भी चला ली, वहीं खड़े हैं। और जिसने ठीक ढंग से अपना मंत्र साधना की, गुरु की विधि सीखी, और गुरु भी ठीक है और गुरु ज्ञान भी मिल रहा है, तो ये ध्यान रख लीजिए कितने भी आप झंझटों में क्यों ना हो, फिर भी आपकी प्रगति होती रहेगी, कुछ न कुछ कल्याण होता रहेगा। इसलिए मार्ग सही पकड़ना और सही चयन करना ये बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कहा कि जाओ गुरु के पास और जानो, सही ढंग से प्रश्न करो, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनसे जानो लेकिन बहुत श्रद्धा पूर्वक उनके सामने प्रणिपात करो, दंडवत प्रणाम करो, उनके प्रति भेंट भी अर्पण करो, उनके साथ बैठकर सही ढंग से सेवा करते करते प्रसन्न करो। जब गुरु प्रसन्न हो जाएं तब प्रश्न करिए, तब जिज्ञासा कीजिए। जिज्ञासा भी इस तरह से कि जिससे सद्गुरु सही ढंग से हमें ज्ञान दे सकें, और जो ज्ञान दें उस पर अगाध श्रद्धा रखकर प्रयोग करें तो कल्याण होगा। और गुरु जैसे कहते हैं ना कि वाचालता छोड़ दो, ज्यादा बोलना छोड़कर अपने मौन को साधो, तो बहुत तरीके देते हैं गुरु, कोई भी तरीके से वो बैठा देंगे। किसी किसी को सब काम छुड़वा करके ऐसे काम पे लगा देते हैं जिसकी कल्पना नहीं होती। कुछ विदेश से लोग आए हमारे पास में, वो मकलोडगंज गए थे धर्मशाला में, तो तिब्बती संत वहां रहते हैं ना, उनके पास में गए थे साधना करने। उन्होंने देखा सब बड़े बड़े लोग हैं, अमीर और समृद्धि में रहने वाले लोग। सबको क्या काम दिया? बोले किचन में रहो, जो लोग यहाँ भोजन करके जाएं सबके जूठे बर्तन धोना शुरू करो। 1 हफ्ते तक जूठे बर्तन धुलवाए। अब वो ये कहे भाई कहाँ आ गए हम लोग, साधना को सिखानी थी गुरु ने, ये काम क्या करा रहे हैं। अब गुरु को पता है ना इनकी अकड़ धुलनी चाहिए, जब तक जो है ये सामान्य इंसान नहीं बनेंगे, अहंकार नहीं गलेगा, तब तक इनको कोई मंत्र दूं, विधि दूं, कल्याण कैसे होगा। वो मेरे पास जब आए, बोले 10 दिन हम लोग रहे, 7 दिन तो बर्तन ही धोए वहां।
कहीं मिट्टी उठवाएंगे, कहीं कुछ भी करवा देंगे आपसे। आपको लगेगा कि आए थे हम और काम के लिए, गुरुजी तो अपना काम करवा रहे हैं, तो कोई जो है मजदूर कर देगा। आदमी ये बोल देता महाराज मैं पैसे दे देता हूं, कोई नौकर वोकर बुला लो। गुरु कहेंगे पैसे मेरे से ले और तू धो बर्तन। यहां कोई भी विधि अपनानी पड़ेगी, किसी भी तरह से अहंकार गले, अकड़ छूटे, क्योंकि यहां दास नहीं, दासों का भी दास बनकर बैठना होता है। जब दासों का दास बनोगे तो बात बनती है, गुरु के सामने कोई अकड़ नहीं चलती। 70 साल की उम्र में श्रील प्रभुपाद, शरीर भी पूरा साथ नहीं दे रहा था। गुरु ने गीता पकड़ा दी थी उनके हाथ में और ये कह दिया था तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी, गीता को पढ़ो और अनुवाद करो, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में, और जो लोग नहीं जानते गीता को उन्हें सुनवाओ, वहां तक पहुंचाओ। वो यहां से अमेरिका गए पानी के जहाज में, 3 महीने लग गए यहां से जाते जाते। 3 महीने में हार्ट अटैक हो गया उनको, शिप में जहाज में बैठे बैठे, फिर भी अपने को ठीक किया, पहुंचे न्यूयॉर्क में, जाके पहुंचे और वहां हिप्पी लोग सड़कों पर बैठे होते थे, नशा करना, गंदे संदे ढंग से रहना, उन्हीं के बीच में जाके बैठ गए और वो नशा करते करते धुआं जो है ना उनके मुंह पर छोड़ते थे। उनको तंग करते थे कि भाग जाएं किसी तरह से, लेकिन वो संत भी अद्भुत थे। वो उनको कहते थे तुम गलत नशा कर रहे हो, तुमको मैं दूसरा नशा देता हूं। बोले इससे भी ज्यादा दमदार है क्या? बोले हमारे पास इससे भी ज्यादा दमदार है। बोले एकदम शुद्ध क्वालिटी का है। बोले एकदम शुद्ध क्वालिटी का। वो भक्ति में लगा दिया उनको, भजन गाए और खुद गुलाब जामुन बना बना के खिलाए उनको। बोले ये क्या चीज है? बोले ये बम का गोला है हमारे इंडिया का, ये खा के देखो। वो खिलाए उनको। थोड़े दिनों में उनके अंदर भक्ति का संचार कर दिया। प्रभाव इतना पड़ा, न्यूयॉर्क टाइम्स का एक पत्रकार आकर उनसे पूछता है, यहां तो सब इंडिया से जितने भी लोग आते हैं वो अपने आप को गुरु कहने के बजाय ये कहते हैं हम तो भगवान हैं, तो आप भी तो बताओ ना, आप भी कौन से भगवान हैं? बोले हम भगवान नहीं है। फिर बोले क्या है? बोले दास भगवान के। बोले आप दास हैं? बोले नहीं, दास भी नहीं है। फिर क्या हो? बोले हम दास के भी दास हैं, भगवान के जो दास होते हैं ना उनके भी नौकर के भी नौकर हैं हम। तो उसने वही हेडिंग दिया, वही हेडिंग लिखा अखबार में कि एक आदमी आया भगवान के नौकर का भी नौकर बनकर आया है यहाँ, और उनके बीच में रहता है। वियतनाम के साथ युद्ध चल रहा था अमेरिका का उस समय। अमेरिका में उस समय हिप्पियों की बाढ़ आई हुई थी। उस समय जाकर उस आदमी ने वहां काम किया, अद्भुत ढंग से काम किया। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा आप मुझे भिक्षा दे, जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है।
आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है